गुड इवनिंग मेरे क्लास 10 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का नवा चैप्टर है मैडम राइट्स दी बस। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस प्यारे इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 20 से 25 मिनट की होने वाली है, जिसमें आपको एक शानदार और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए भैया जब तक आज आपकी क्लास चले तब तक आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब प्यारे इस चैप्टर का नाम क्या है? मैडम राइट्स दी बस। और इसे किसने लिखा हुआ है? वल्ली कन्नन ने लिखा हुआ है। अब वल्ली कन्नन ने इस जो है टाइटल का यूज क्यों किए हुए हैं, मैडम राइट्स दी बस? पहले हम लोग इसे हिंदी अर्थ इसका समझते हैं। मैडम मींस आप समझ सकते हैं सर मैडम जो हम यूज करते हैं वो आपका मैडम हो गया। राइट्स मींस होता है सवारी करना या फिर यात्रा करना, जो भी आप कहो दोनों सही है, सवारी करना या फिर यात्रा करना। मींस मैडम सवारी करती हैं, दी बस मींस बस की, मैडम बस की सवारी करती हैं अर्थात मैडम बस की यात्रा करती है। अब भैया वल्ली कन्नन ने इस चैप्टर का नाम ही क्यों रख दिया कि मैडम बस की सवारी करती हैं? तो उस मैडम के बारे में क्या विशेषता है, क्या खासियत है कि जिनके आधार पे जो है इस चैप्टर का नाम ही पड़ गया? तो भैया अब उस मैडम के बारे में चर्चा करते हैं। वो मैडम केवल 8 वर्ष की मैडम है, जिनके आधार पर इस चैप्टर का नाम ही पड़ गया मैडम राइट्स दी बस। और उनका पूरा नाम होता है वल्लिया माई होता है, जिन्हें शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? वल्ली बोला जाता है। मींस इस बच्ची का नाम क्या होता है? वल्ली होता है। और इसकी उम्र हमने आपको बता दिया कितना इस बच्ची की उम्र है, 8 वर्ष की उम्र है। यह जो है बच्ची चीजों के प्रति अत्यधिक उत्सुक होती है, मींस जिज्ञासु होती है, चीजों को जानने के लिए जो है अत्यधिक इसके अंदर क्यूरियोसिटी है। अब होता क्या है कि इस बच्ची के गली में जो है मींस इसकी कॉलोनी में इसके उम्र के कोई जो है बच्चे नहीं थे। तो इसलिए अब यह बच्ची किसके साथ खेले? तो खेलने के लिए तो कोई इसका साथी यार था नहीं। तो यह क्या करती थी, अपने घर के जो है दरवाजे के पास आती थी और दरवाजे के बाहर जो है मींस इसके घर के सामने जो है रोड गया था और रोड वो शहर को जाता था। तो शहर के लिए जितनी भी गाड़ियां जाती रहती थी, जितने लोग जाते रहते थे, उन्हीं को देख करके यह बच्ची एकदम खुश हो जाया करती थी। और यही उसने अपने मनोरंजन का साधन बना लिया, मींस यही उसका मनोरंजन का समय हुआ करता था। अब जो है यह जो है इसका सबसे फेवरेट मनोरंजन हुआ करता था कि एक बस बार बार जाती थी, मींस हर 1 घंटे में एक बस बार बार वहां से होकर के उसकी गली से निकलती थी, उसके जो है सामने रोड से होकर के निकलती थी। अब उस बस में जो लोग चढ़ते थे, जो उतरते थे, उन्हें देख करके इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग गई कि काश जो है मैं भी बस की सवारी करती। इसके अंदर उत्सुकता आ गई। भैया बच्चे के अंदर उत्सुकता नहीं होती है, कोई चीज देखते रहते हैं तो सोचते हैं कि काश ये काम हम भी करते, मींस ऐसा एक चीज मेरे पास भी हो जाए। तो वही चीज इसके अंदर भी हो गया कि क्यूरियोसिटी आ गई कि काश मैं भी बस की सवारी करती।
और यदि इसके कोई साथी यार या फिर कोई भी जो है बस की सवारी इसके साथ की हम उम्र के कुछ बच्चे अगर करते थे, आकर के इसे बताते थे, तो इसे बड़ी जलन सी महसूस होती थी कि ये जो है आकर के जो है इतना तारीफ कर रहा है, आकर के ये बस की सवारी कर लिया, हम बस की सवारी नहीं कर पाए। इसके अंदर एक जलन महसूस होती थी, ईर्ष्या महसूस होती थी। तो इसलिए इसने असहमत के लिए प्राउड प्राउड शब्द का यूज करती थी, मींस घमंडी घमंडी जो है शब्द का यूज करती थी। लेकिन इसको भी मीनिंग नहीं पता था प्राउड मींस क्या होता है, केवल वो प्राउड प्राउड बोल देती थी। और प्राउड मतलब जो है घमंडी होता है, लेकिन यह घमंडी कहने का संदर्भ उसका नहीं होता था, उसका केवल असहमत दिखाने का यह उसका क्या था, तरीका था। तो ये सारी चीजें थी। अब जो है वल्ली ने डिसीजन ले लिया कि नहीं भैया हमको भी शहर के लिए यात्रा करना है इसी बस से। अब जो है वल्ली ने डिसीजन ले लिया कि भैया हमको जाना है। अब इसने क्या करना काम शुरू कर दिया कि इसने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर दी, मींस पूरी इंफॉर्मेशन कि ये बस कहां से शुरू होती है, कैसे जाती है, यहां से लेकर के शहर के बीच में जो है कितनी दूरी है, कितना किराया लगता है, सारी चीजों के बारे में उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर दी। तो उसे पता चलता है कि यहाँ इस गांव से जहां बस जाती है, जिस टाउन में जाती है, जिस शहर में जाती है, उसके बीच की दूरी कितना है, 6 मील की दूरी है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना 6 मील जो है कितना किलोमीटर के बराबर होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो उसने इंफॉर्मेशन उसे मिलती है, मींस पता चलता है कि 6 जो है मील की दूरी इसकी गांव और जो शहर के बीच की है। और एक तरफ जाने का जो किराया है, जो फेयर है, वो कितना है, किराया 30 पैसे है, मींस 30 पैसे है। मींस जाने का किराया कितना है हो गया, उस यहां से गांव से, इसके गांव से शहर जाने का किराया 30 पैसे हो गया। 30 पैसे जाने में और 30 पैसे आने में, ये 60 पैसा उसका हो गया, पूरा आने जाने में उसका किराया हो जाएगा। और उसके बाद जो है उसने समय कलेक्ट किया, मींस जो है काउंट किया, पता किया, समय जो है 45 मिनट का लगता था। मींस इसके घर से जो है इसके गांव से शहर जाने के बीच की 6 मील की दूरी तय करने में कितना समय लगता था, 45 मिनट का उस बस को समय लगता था। सारी चीजों के बारे में जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली। अब उसके बाद जो है वह पैसे कलेक्ट करना शुरू करती है। 60 पैसे तो ऐसे जो है कहीं से उसे मिल नहीं जाएगा आने जाने का किराया, तो 60 पैसे को इकट्ठा करती है। अपनी जितनी भी इच्छाएं होती है, टेम्पटेशंस होती है, लालच किसी की चीज होती है, उसको अपनी जो है लालच को कंट्रोल करते हुए जितना वह पैसा पाती है, सारी पैसे को धीरे धीरे क्या करती है, इकट्ठा करती है। यहां तक कि एक बार जब झूले में वह गई हुई थी तो उसके पास पैसा था, लेकिन फिर भी वह झूले पे नहीं झूली। इसलिए नहीं झूली क्योंकि उसे जो है इस फेयर के लिए, इस किराए के लिए पैसा इकट्ठा करना था। तो उसने 60 पैसा इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके इसने प्लान कर लिया भैया अब हम बस की यात्रा करेंगे। तो इसने समय देखो कैसे निकाला। समय जो है यह जानती थी कि इसकी मम्मी जो है, मींस इस वल्ली की मम्मी जो है 1 से लेकर के दोपहर में सोती है, मींस यह जो है 12 बजे से लेकर के 4 बजे के आसपास तक वह सोती थी दोपहर में। तो वह इस बात को जानती थी। तो उसने सोचा कि हम 1 बजे वाली बस पकड़ूंगी, मींस 1 बजे वाली बस पकड़ेंगे और उसके बाद जो है 1:45 तक टाउन में, शहर में पहुंच जाएंगे और उसके बाद 15 मिनट वहां पर बस रुकेगी, 2 बजे से वहां चलेगी, 2:45 तक हम घर पर वापस आ जाएंगे। इसने पूरा कैलकुलेशन कर लिया और 2:45 तक मम्मी तब तक जगी नहीं रहेंगी, मींस तब भी वही जगती ही रहेंगी। तो इसने सोच लिया कि मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, मींस मम्मी को पता भी नहीं चलेगा, हम बस पे राइड करके सवारी करके चले आएंगे, मींस मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इसने दोपहर का समय चूज किया। तो और समय को चूज करके एक दिन जो है यह 1 बजे दोपहर में 1 बजे जाकर के अपने जो है गांव के सड़क पर जाकर के खड़ी हो जाती है और उसके बाद बस जो है 1 बजे वाली बस को पकड़ती है। वहां से बस गुजर रही होती है तो रोकती है कि भैया बस वाले भैया रुक जाइए, हमको को चलना है शहरवा। तो उसके बाद बस वाले भैया रुक जाते हैं। तो बस वाले भैया जब रुकते हैं तो कहते हैं कि भैया ये तो 8 वर्ष की बच्ची है। तो बस वाला जो ड्राइवर होता है, कंडक्टर ड्राइवर नहीं कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है वो कहता है कि जिसको तुम्हारे साथ में चलना जल्दी से कह दो, जो है जल्दी से आ जाए। बस धीरे हो रही थी तो जल्दी से चले, क्योंकि उसे लगा कि इसके साथ में कोई जाएगा, ये तो अकेले 8 वर्ष की बच्ची तो जाएगी नहीं। तो उसके बाद वह कहती है कि नहीं हम ही को जाना है और कौन हमारे साथ में नहीं है, हम को जाना, हम ही को केवल जाना है। तो उस कंडक्टर को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि 8 साल की बच्ची कहां शहर को जाएगी। तो उसके बाद वह जो है थोड़ा सा वह अलग सा जो है उससे बात करने की कोशिश करता है कि नहीं तुम कैसे जाओगी। तो उसके बाद वह कहती है कि देखो 30 पैसा यहाँ पर हाथ में लिए हुए, चिल्ला दिखाती है कि देखो भैया पैसा वैसा कॉइन दिखाती है, पैसा वैसा लिए हुए हैं, हमको जाना है, शहर जाना है, ठीक है, तो तुम हिला वाली न करो कि हम फ्री में जाएंगे। तो पैसा वैसा दिखाती है। तो कंडक्टर कहता है ठीक है कोनो बात नहीं, अच्छा तो पहले आप अंदर आ जाइए। और अंदर जब वह बुलाता है
तो क्योंकि ये छोटी से 8 वर्ष की बच्ची होती है तो ये अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कंडक्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि उसे चढ़ने में दिक्कत ना हो, हाथ पकड़ करके चढ़ जाए। सीधो भाई बल्ली मना कर देती है, कहती है कि जो है कंडक्टर साहब बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं आपकी हाथ नहीं पकड़ूंगी, मैं खुद ही अकेले चढ़ सकती हूँ, ठीक है, इतना हमको भगवान दम दिए हुए हैं, अकेले चढ़ सकती हूँ। तो जाकर के अकेले बस में चढ़ जाती है। तो कंडक्टर को भी लगता है कि कैसा जो है लड़की है, 8 साल की है, देखो कितना जो है चालाक लड़की है, कितना समझदार लड़की है। तो उसके बाद जो है कंडक्टर उसको फ्रंट सीट पे बैठा देता है, आगे वाली सीट होता है, कहता है कि यहीं पर बैठ जाओ। और उस समय जो है दोपहर में 6-7 यात्री थे, कहता है कि सभी लोग पहले साइड हो जाओ, मैडम जी आ रही हैं, ये मैडम जी आ रही हैं और ये बस का किराया भी देंगी, इन्हें फ्रंट सीट पे आगे वाली सीट पे बैठने दो। अब यहीं से इस बच्ची का नाम पड़ता है मैडम। एक कंडक्टर उसे बुलाता है, मैडम कह करके बुलाता है, पूरी कहानी में मैडम कह करके कंडक्टर बुलाएगा और यहीं से जो है इस चैप्टर का नाम ही हो गया मैडम राइड्स दी बस। अब जो है यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं और उसके बाद जब वहां पर पहुंची ये सारी लोग, फिर उसके बाद जो है इस वल्ली पे हंसने लगते हैं। तो वल्ली थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करती है लेकिन फिर वह बैठ जाती है, सोचती है कि हंस रहे तो हंसने तो क्या दिक्कत है, लोगों का काम है हंसना, तो हंसे, हमारा जो काम है हम वो करेंगे। तो उसके बाद जो है वो जो है विंडो के पास जाती है, खिड़की के पास जाती है और खिड़की के पास जाकर के बाहर के दृश्यों को देखने की कोशिश करती है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि खिड़की का जो नीचे वाला जो भाग है वो पर्दा उस पे लगा हुआ है। तो वह सीट पे चढ़ जाती है, सीट पे चढ़ करके खिड़की के ऊपरी वाले भाग से देखती है, क्योंकि नीचे पर्दा लगा हुआ है तो ऊपरी वाली भाग से देखती है, मींस विंडो का जो नीचे वाला भाग है उस पे जो है कर्टेन लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, तो वह ऊपरी भाग से सीट पे चढ़ करके देखती है। अब बाहर के दृश्य को देख करके बहुत वल्ली खुश होती है कि कितना हरियाली है, चारों तरफ नहर है, नहर एक तरफ है, एक तरफ खाई है, गड्ढा है, सारी चीजों को देख करके वल्ली खुश हो रही होती है। तभी एक ही बुढ़वा आदमी होता है, बुढ़वा आदमी को टेंशन होने लगता है कि कहीं वल्ली गिर न जाए, क्योंकि जो है बस अगर कहीं जो है धक्का लगी या फिर कुछ भी हुआ तो ये कहीं गिर न जाए, तो इसलिए उसे टेंशन होता है। वो कहता है कि बच्ची बैठ जाओ, बच्ची बैठ जाओ जो है, क्योंकि नहीं तो तुम गिर जाओगी। तो बल्ली को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुमने कैसा बच्ची कह दिया, हम बच्ची तो जो है आपको दिख रहे हैं, हम 8 साल की, पूरे 8 साल के हैं और ऐसा नहीं कि हम फ्री में टहल रहे हैं, हम 30 पैसा किराया दिए हुए हैं, तो हमको बच्ची ना बोलो। अब उस बुढ़वा पे जो है भड़क गई बच्ची 8 वर्ष की। तो उसके बाद कंडक्टर साहब कहते हैं, अरे साहब जो है, अरे सर जी जो है, इसे आप कैसे जो है बच्ची कह रहे, ये पूरा 8 साल की है और 30 पैसा किराया देकर के जो है ट्रेवल कर रही है, यात्रा कर रही है, तो आप इसको बच्ची मत कहिए। तो ड्राइवर ने थोड़ा सा मजाक बनाने की कोशिश किया। तो उसके बाद वल्ली ने क्या किया, वल्ली ने कहा कि ड्राइवर साहब तुम हूं बहुत मत बोलो, तुम हूं देख रहे पकड़ पकड़ कब से बोले जा रहे हो, बिल्कुल ना ही तुम हूं ना ही बोलो, अभी तक तुम हमका टिकट नहीं दिए हो, पैसा ले लिए 30 पैसा, लेकिन अभी तक तुम हमको टिकट नहीं दिए हुए हो। तो जो है तब ड्राइवर थोड़ा सा और उसे हंसी मजाक सोचता है, तो उसके बाद वह उसको टिकट देता है। तो उसके बाद कहानी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक होती है। अब उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, ड्राइवर अपनी काम में व्यस्त हो जाता है। तभी कुछ और नए यात्री चढ़ते हैं, कुछ यात्री और नए चढ़ते हैं और नए में इसकी बगल में आकर के एक जो है बूढ़ी औरत बैठ जाती है। और बूढ़ी औरत जो है उसका थोबड़ा एकदम बेकार थोबड़ा था, एकदम कनवा जो है एकदम छतवाई हुई थी, कनवा जैसे मेहरारू लोग छतवाई नहीं होती है, उसका खूब है कनवा जो था खूब छेदा गया था, ये कनवा खूब छेदा गया था। और इसमें जो बाली पहनी हुई थी, बलिया एकदम देखने में बेकार लग रहा था। वो बूढ़ी औरत किया क्या, और उसके बाद जो है मुंह में पान ली हुई थी, पान खा रही थी। तो बल्ली उसे देख करके एकदम उसको नफरत हो गया, घृणा हो गया, सोच रही थी कि ये कैसे मेहरारू मेरे बगल में आकर के बैठी गई, ये एकदम घृणास्पद लग रही थी। तो उस औरत ने पूछा कि क्या तुम अकेले ट्रेवल कर रही हो, अकेले यात्रा कर रही हो? तो बल्ली ने कहा हाँ अकेले यात्रा कर रहे, क्या करोगी, मतलब वो थोड़ा सा जो है रूडली बिहेव करके कहा, कही कि जो है कि हाँ अकेला ही जो है यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है फिर कंडक्टर फिर बीच में आ जाता है कि वो बताता है कि अरे मैडम जी, ये मैडम 8 वर्ष की मैडम है और 30 पैसा दे करके जो है अकेले यात्रा कर रही है। तो जो है वो बताता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत फिर भी अपनी बातों को चालू रखती है, मीन्स जो है बोलती रहती है, कचार पचार किए रहती है। तो बल्ली उससे थोड़ा सा इरिटेट होती है, लेकिन फिर उसके बाद इग्नोर कर देती है। वहां से चीजें आगे बढ़ती हैं। अब आगे बढ़ती है, एक दृश्य आता है और दृश्य ऐसा दृश्य बहुत बेहतरीन दृश्य है। ये जो है बस से आगे बढ़ती है, तभी एक गाय दिखाई देती है और गाय जो है क्या कर रही है कि सड़क के बीचों बीच में भाग रही है। वो गाय सड़क के बीचों बीच क्या कर रही थी, भाग रही थी। और जैसे ड्राइवर हॉर्न बजाता
वो जो है गाय और तेज से भागने लगती। अब बल्ली को देख करके बहुत मजा आ रहा था, खूब खुश हो गई बल्ली कि जो है कि जैसे ही पोई पोई करता, मतलब इसकी बसिया जैसे हार्ट बजाता, पोई पोई करता, वो गैया और तेज भागने लगती। अब बच्चा देख करके, छोटवार बच्चा होगा तो बहुत उसे आनंद आने लगेगा ना। तो वही बात है, बल्ली एकदम खुश हो गई, आनंदित हो गई और जोर जोर से ठाका मार करके हंसने लगी। फिर ड्राइवर कहा, अरे मैडम जी, कलऊ के लिए कुछ बचा के रखिए, आज कुल हंस लेंगे। तो उसके बाद बल्ली थोड़ा सा शांत होती है और फिर जो है उसके बाद और भी बहुत सारे दृश्य होते हैं। बस जो है प्लेटफॉर्म से होकर के गुजरती है, मींस एक ट्रेन की पटरी होती है, वहां से होकर के गुजरती है, वहां का दृश्य था। और जो है बाजार से होकर के गुजरती है, जहां पर विभिन्न प्रकार की जो है सामग्रियां, विभिन्न प्रकार की चमकीली दुकानें लगी हुई थी, सारी चीजों से होकर के गुजरती है और बस पहुंच जाती है जहां उसका फाइनल डेस्टिनेशन प्लेस होता है, गंतव्य स्थान होता है, टाउन होता है, वहां पर बस पहुंच जाती है। अब जब वहां पर बस पहुंच जाती है तो होता क्या है, सभी लोग उतर जाते हैं लेकिन वल्ली नहीं उतरती है। अब कंडक्टर ने कहा कि अरे मैडम साहिबा, जहां तक आप पैसा दी हैं यहीं तक बस ये आ सकती थी उस 30 पैसे से, और बस आगे जा नहीं सकती है। तो वल्ली ने कहा, अच्छा ऐसा बात है, लो फिर 30 पैसा दो, 30 पैसा लो, 30 पैसा लो और हम यहीं बसिया से वापस भी जाएंगे। तब जो है कंडक्टर पूछता है कि काहे को, ऐसा काहे को कह रही हो। तब उसके बाद वो बताती है कि हमारा मन कर रहा था बस राइड करने का, मींस बस की सवारी करने का मन कर रहा था, इसलिए हम केवल इसमें आए हुए थे, बाकी और हमारा आने का कोनो पर्पज, उद्देश्य नहीं था। ये बात वह जो है ड्राइवर को, जो है उस कंडक्टर को बताती है। तो उसके बाद कंडक्टर भी उसके वे ऑफ टॉकिंग से खुश होकर के कहता है कि ठीक है, अच्छा आ ही गई हो तो चलो थोड़ा सा घूम लो, जब तक 15-20 मिनट बसिया रुकेगी तब तक चलो थोड़ा सा घूम लो, कुछ खा पी लो, ठीक है। तो बल्ली सीधे मना कर देती है, कहती ना 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 ना, ये काम कदाप नहीं करेंगे, ठीक है। पता चले तुम खाने खिलाने के चक्कर में मेरे साथ कुछ और कर दो, या फिर कुछ हमको बहका करके कहीं और लेके भाग जाओ, या फिर कुछ कर दो, तब हम क्या करेंगे, ऐसा कहती नहीं है। मतलब हम उसका भाव समझा रहे हैं, ऐसा कहती नहीं है। उसने सीधे केवल मना कर दिया था, ठीक है। तो वल्ली ने मना कर दिया। उसके बाद यहां तक कि कंडक्टर ने कहा, अच्छा हम कुछ पेय पदार्थ लाते हैं, इनसे कुछ कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, चलो वही तुम पी लो। तो उसके बाद वो भी वल्ली मना कर दी। तो उसके बाद फिर आ जाता है, टाइम आ जाता है बस की शुरुआत, मींस बस वहां से फिर से पुनः स्टार्ट होती है। अब जो है यहां से रिटर्न होती है, बस वापस आती है। और जब बस वापस आ रही होती है तो बल्ली भी उसी जो है बस में बैठी हुई होती है, और बैठी हुई होती है तो सारे दृश्यों का फिर वह आनंद उसी जो उससे स्वागत कर रही थी, जो सारे दृश्यों का उसने सारे दृश्यों को देखा हुआ था, सारे दृश्यों को उसी जोश और जज्बे के साथ, मतलब वही उत्साह अभी भी था, जो पहली बार उत्साह था वही उत्साह अभी भी बरकरार उसका था। अब वो उत्साह जब बरकरार था तो उसने एक ऐसे दृश्य को देख लिया जो उसके पूरे उत्साह को समाप्त कर दिया। वो दृश्य क्या था कि जो गाय अभी तक उसके बस के सामने जो है भाग रही थी, वो गाय अब जो है सड़क के किनारे मर करके पड़ी हुई थी, मरी हुई पड़ी हुई थी, चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था, मींस खून फैला हुआ था। और ये देख करके बल्ली जो है बड़ा उदास हो जाती है और पहले तो कंडक्टर से पूछती है कि कंडक्टर साहब जो है ये गैया वही गैया है ना, जो हम लोग जब आ रहे थे तो जो समनवा टहल रही थी वही गैया है ना। तो उसके बाद जो है कंडक्टर कहता है हाँ वही गाय है। तो उसके बाद बल्ली उस दृश्य को देख करके बहुत हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि जो गाय अभी तक इतना सुंदर दिख रही थी, अब मरने के बाद देखो कैसे निर्जीव हो गई है, मतलब कितनी भयानक दिख रही है, कितनी खतरनाक दिख रही है। तो इस चीज को देख करके बल्ली को थोड़ा सा दुख होता है, आश्चर्य होता है, और दुख आश्चर्य होता है, इतना उससे दुख होता है कि वह उसके बाद घर तक पहुंच जाती है, लेकिन दरवाजे को खोलती नहीं, खिड़की के ऊपर नहीं देखती है, खिड़की से बाहर के कोई भी दृश्य को नहीं देखती है, वह घर पे आकर के पहुंच जाती है। और जब जो है वहां से आती है और अपने गांव में जहां पर उतरती थी, गांव उसका जो घर था वहां पर जब उतर रही होती है, उसके पहले मींस घर के सामने तो उतरेगी नहीं क्योंकि उसकी मम्मी जा गई होती है, तो घर के सामने उतरी नहीं। तो जहां पर उसका स्टॉपेज होता है, उतरती है गांव में, तो वहां पर जो है ड्राइवर से बाइक कहती है कि फिर मिलेंगे आपसे, मतलब फिर हमारा मन करेगा तो फिर मिलेंगे। तो उसके बाद ड्राइवर कहता है कि जब भी जो है तुम्हारा जब भी मन करे तो तुम आ जाना, लेकिन 30 पैसा लेके आना, इस किराया भूलना मत। उसने ड्राइवर में मजाक में कहा किराया लेकिन मत भूलना, लेकिन आना जरूर, फिर आना तो हमको बताना कि आज हमारा बस राइड करने का मन कर रहा है। तो उसके बाद जो है ड्राइवर से बाय बाय कहने के बाद जो है
ये आती है वल्ली अपने घर पे आती है और घर पे देखती है कि इसकी मम्मी जाग गई होती है और इसकी मम्मी जाग गई होती है और एक ही पड़ोस की आंटी होती है और पड़ोस की आंटी से वो क्या कर रही थी, बतिया रही होती है और दोनों गपशप कर रही होती हैं। तभी बल्ली पहुंचती है और पड़ोस वाली आंटी कहती कहां गई थी घूमने, तो उसके बाद जो है बल्ली कोनो रिप्लाई नहीं दी। वो जानती थी कि ऐसे बोलती रहती है, कोनो फर्क नहीं पड़ता है और कोई डाउट नहीं किया, डाउट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने सभी लोग सोचे, मीन्स उसकी मम्मी और जो है आंटी सोची कि जो है कहीं पर गांव में टहलने गई होगी। अब उसके बाद आ गई, किसी को एहसास तक नहीं हुआ कि वो बस से ट्रेवल करके आ रही है। तो उसके बाद जो है ये दोनों जो है फिर बात करने लगती है, मीन्स उसकी माँ और जो है आंटी उसकी फिर बात करने लगती हैं, पड़ोस वाली आंटी फिर बात करने लगती हैं और बाद में लोग बात करती हैं। आंटी उसकी कहती हैं कि जो है कि पड़ोस वाली आंटी कहती हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे हम लोग नहीं जानते हैं और जो है उसके बारे में हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और जाने की भी तो पूरी तरह सच्ची तरह समझ नहीं पाएंगे। तो उसकी जो इस बात में उसकी मम्मी भी जो है हामी भरती है, बिल्कुल सही बात है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग नहीं जानते। भाई औरत तो घर में ही रहती है ना, पहले की औरतों की बात करें, घर में ही रहती है तो इसलिए कहां पर बहुत सारा अनुभव नहीं मिल पाता है। तो इस बात को कहती और इसमें वल्ली भी इंक्लूड हो जाती है। वल्ली कहती हाँ बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल सही आप कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि वल्ली तो बस राइड करके आई थी, बस में सवारी करके आई थी, तो उसने बहुत सारी चीजों को देखा था, तो इसलिए तभी तो उसने बीच में बोल दिया कि नहीं जो है सही बात है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग नहीं जानते हैं। तो उसके बाद इस बात को जो है बीच में वल्ली ऐड करती है, तो दोनों समझ नहीं पाती है, मीन्स उसकी मम्मी और जो है पड़ोस वाली आंटी समझ नहीं पाती है। बस इतना पड़ोस वाली आंटी कहती है देखो ये कितना ओल्ड लेडी की तरह हम लोग की बात में इंटरेस्ट ले रही है, रुचि ले रही है, तो इतना ही कहती है, बाकी कोई भी बात समझ नहीं पाती कि वल्ली किस परिप्रेक्ष्य में बोल रही थी, किस परिप्रेक्ष्य में बोल रही थी, क्योंकि ये तो बस राइड करके टहल के आई थी, दुनिया के बहुत सारी चीजों को देख के आई थी, इसलिए उस परिप्रेक्ष्य से यह बोल रही थी। तो यहीं पर ये स्टोरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। मैडम राइड्स थी बस की। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, बाकी कुछ नहीं कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो बाकी अब इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। बाकी एक बार आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें मिलेंगी, एडमिशन कैसे आप देख सकते हो, पूरा प्रोसेस बता देते हैं, फिर उसके बाद क्लास की समाप्ति करते हैं। तो भैया एक बार प्रोसेस जल्दी से आप जान जाइए कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे जो है लेते हैं। जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, लेना चाहते हैं, तो आप वो प्रक्रिया फॉलो करके एडमिशन ले सकते हैं। पहले पे अच्छी हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चे, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और बच्चे फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए है केवल 499 रुपए। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी भी प्रकार की एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी आपको अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं
आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार जी ये पूरा प्रोसेस हो गया, ये आपका पेड क्लास में एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सेशन की यही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यार जी ये आपकी जिम्मेदारी है।